तो विकारी शब्द के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विकारी शब्द क्या होती हैं? वे शब्द जो कि लिंग परिवर्तन की वजह से या वचन परिवर्तन की वजह से उन परिवर्तन आ जाए तो उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा जो है वो एक तरह का विकारी शब्द है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, मुन्ना ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, टोकरी टोकरी किसी वस्तु का नाम है, मिठास ये एक भाव का नाम है। संज्ञा के भेद के बारे में बात की जाए तो फिर संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अब संज्ञा का अगर बात की जाए तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है, और दुनिया में लगभग हर चीज़ का नाम तो होता ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना जो है एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, जवाहरलाल एक इंसान का नाम है, ताजमहल एक इमारत का नाम है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है, बाइबल एक पुस्तक का नाम है और गीतांजलि भी एक पुस्तक का नाम है। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो पूरी जाति की बात करें, जैसे बालिका, तो बालिका में जितनी भी बालिकाएं हैं वो सभी आ जाएंगी, बालक एक भी नहीं आएंगे, सिर्फ बालिकाएं। ऐसे मोर की बात करें तो जितने भी दुनिया भर के मोर हैं वो सब आ जाएंगे, कोई मोरनी नहीं आएंगे। और घोड़ा, नगर, पुस्तक, महिला, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है जो किसी एक जाति को निर्भर करती है। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा में से किसी की गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन ये एक भाव है, इसको हम छू नहीं सकते। मधुरता, सत्य, सुंदरता, नीचता, जवानी, नम्रता, सज्जनता ये सब भाव के नाम है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञाओं को हम लोग छू नहीं सकते। अब अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानती हैं, जिसमें पहला है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये वे शब्द हैं जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे सेना, सभा, कक्षा, मंडली। अब सेना है तो ये एक समुदाय है, इसमें पुरुष और महिला दोनों आ सकती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? ये वे शब्द जो किसी द्रव्य का नाम बताते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, पानी, तांबा आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी द्रव्य या फिर किसी पदार्थ का नाम बताते हैं। संज्ञाओं का रूप परिवर्तन। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा के रूप 3 कारणों से बदलते हैं। पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। हम लोग इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है? तो हिंदी भाषा में 2 लिंग माने जाते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राम, हाथी, बालक, शेर, आलू, पंडित, पिता, भाई आदि। तो इसमें सभी मेल्स आते हैं यानी कि पुरुष आते हैं। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे गाय, मोरनी, बालिका, वर्षा, औरत, कुर्सी, मछली, माता, बहन। इसमें जितनी भी ये भी होती हैं सब औरतें यानी स्त्रियां होती हैं। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, जैसे अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग के शब्दों के अंतिम में अ अथवा आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई कर दिया जाता है। जैसे देव के लास्ट में अ आता है तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग ई कर देंगे, तो देव का देवी, बेटा का बेटी, घोड़ा घोड़ी, नट का नटी, दादा का दादी, पुत्र का पुत्री। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए या कर दिया जाता है तथा पहले स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कुत्ता तो इसका हो जाएगा कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिबिया, बेटा का बिटिया, चूहा का चूहिया, गुड्डा का गुड़िया। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन कर दिया जाता है। सुनार, सुनारी, लुहार, लुहारी, कुम्हार, कुम्हारी, तेली, तेली, धोबी,
धोबी, माली, माली। और जो पदवीवाचक या उपजातिवाचक शब्दों के अंत में स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन लगा दिया जाता है, जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन, चौधरी का चौधराइन। कुछ अकरान शब्दों के अंत में आने लगाने से भी स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, मुगल का मुगलानी। कुछ अकनान शब्दों के अंत में नी लगाने से भी स्त्रीलिंग बनती है, ऊँट का ऊँटनी, भील का भीलनी, शेर का शेरनी और सिंह का सिंहनी। कुछ शब्दों के अंत में ई को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनी कर दिया जाता है, जैसे स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी, हाथी का हथिनी, हंस का हंसनी। आन अंत आने वाले में आन के स्थान पर स्त्रीलिंग बनाने के लिए अति कर दिया जाता है, जैसे कि धनवान का धनवती, गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। अक अंत आने वाले शब्दों के अक को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ईका कर दिया जाता है, जैसे नायक का नायिका, अध्यापक का अध्यापिका, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, याचक का याचिका, बालक का बालिका। अकरांत तत्सम शब्दों में अंतिम अ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ कर दिया जाता है, जैसे सूत का सूता, तो सूत मतलब लड़का होता है और सूता मतलब लड़की। बाल का बाला, प्रिय का प्रिया, सूत्र का सूत्रा। ता के स्थान पर त्री लगाकर भी हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री, अभिनेता का अभिनेत्री, विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, भर्ता का भर्त्री, रचयिता का रचयित्री और प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री। कई शब्दों के स्त्रीलिंग रूप उनके पुल्लिंग रूपों से बिल्कुल भिन्न या अलग होते हैं, जैसे राजा का रानी, बैल का गाय, पुरुष का स्त्री, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, बहनोई का बहन, साधु का साध्वी, साला का सलहज, कवि का कवयित्री, वर का वधू, ससुर का सास, वीर का वीरांगना, नंदुए का ननद, सम्राट का सामग्री, युवक का युवती और भुआ का फूफा। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर करने के लिए मादा या नर जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा चीता, नर मक्खी आदि। नर कोयल का मादा कोयल, नर मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, नर खरगोश का मादा खरगोश, नर चीता का मादा चीता, नर तोता का मादा तोता, नर भेड़िया का मादा भेड़िया, नर कौवा का मादा कौवा, नर मक्खी का मादा मक्खी। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, खटमल, चीता, बिच्छू, गरुड़, कछुआ, बाज, गेंडा, खरगोश, पशु, पक्षी आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, मछली, दीपक, कोयल आदि। नदियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, सभी नदियों के नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर नदियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब स्त्रीलिंग नाम है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग नाम है। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे सीखें? आवश्यक आवश्यकता, आलसी आलस, उचित औचित्य, एक एकता, दुष्ट दुष्टता, दुर्बल दुर्बलता, विवश विवशता, निर्बल निर्बलता, निर्भय निर्भयता, कम कमी, कठिन कठिनता, कायर कायरता, कृतज्ञ कृतज्ञता, अच्छा अच्छाई, ईर्ष्यालु ईर्ष्या, ऊंचा ऊंचाई, कड़वा कड़वाहट, दीर्घ दीर्घता, वीर वीरता, नीच नीचता, न्यून न्यूनता, काला कालापन, कठोर कठोरता, नपुंसक नपुंसकता, प्यासा प्यास, पागल पागलपन, पूर्ण पूर्णता, कृपण कृपणता, कुशल कुशलता, कंजूस कंजूसी, खट्टा का खटास। ऐसे ही बेईमान का बेईमानी, गंभीर का गंभीरता, गुरु का गुरुत्व या गुरुता, चतुर का चतुराई या चातुर्य, ठंडा का ठंडक या ठंड, ढीठ का ढिठाई ढिठाई, निपुण का निपुणता, मस्त का मस्ती, मोटा का मोटापा, सफल का सफलता, मांसल का मांसलता, युवा का यौवन, सफ़ेद का सफ़ेदी, लंबा का लंबाई, हरा का हरियाली, शांत का शांति,
वृद्ध का वृद्धित्व, चिकना का चिकनाहट, मीठा का मिठास, बुरा का बुराई, बड़ा का बड़प्पन, दुखी का दुख, बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता, भक्त का भक्ति, भावुक का भावुकता, गहरा का गहराई, भूखा का भूख, मीठा का मिठास, अधिक का अधिकृत, मूर्ख का मूर्खता। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाए मतलब ऐसा शब्द बनाए जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते। विशेषण से भाववाचक संज्ञा और भी है, जैसे मधुर का मधुरता, शुद्ध का शुद्धता, सुंदर का सुंदरता, मौलिक का मौलिकता, संगी का संगति, सरल का सरलता, लाल का लाली, समान का समानता, सूर का शौर्य, विधवा का वैधव्य, वैरी का वैर, स्वस्थ का स्वास्थ्य, हिंसक का हिंसा, कमर्ट का कमर्था। क्रिया शब्दों से कैसे बनाए, जैसे अस्थि का अस्तित्व, उलझना का उलझन, उड़ना का उड़ान, कामना का कमाई, करना का कार्य, खेलना का खेल, गिरना का गिरावट, गाना का गायकी या गायन, पूजना का पूजा या पूजन, घबराना का घबराहट, चुनना का चुनाव, थकना का थकावट या थकान, दोहराना का दोहराई, दौड़ना का दौड़, पहनना का पहनावा, पीसना का पिसाई, पहचानना का पहचान, पालना का पालन, रंगना का रंगाई, पढ़ना का पढ़ाई, बोना का बुआई, चमकना का चमक, चूकना का चूक, चलना का चाल, चढ़ना का चढ़ाई, जीतना का जीत, जागना का जागरण, जपना का जाप, जीना का जीवन, मिलना का मिलन, लिखना का लिखावट, मारना का मार, लड़ना का लड़ाई, हंसना का हंसी, लजाना का लाज, जलना का जलन, कहना का कहावत, भिड़ना का भिड़ंत, बुनना का बुनाई या बुनावट, बचना का बचाव, बोलना का बोली, बैठना का बैठक, भूलना का भूल और बचाना का बचत। मिलना का मिलावट, मुस्कुराना का मुस्कुराहट, मरना का मृत्यु, सीना का सिलाई, सजना का सजावट, रुकना का रुकावट, हारना का हार, बहना का बहार। कुछ अव्ययों से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे वाह का वाही, मना का मनाही, निकट का निकटता, दूर का दूरी, धिक का धिक्कार, समीप का सामीप्य।